एक दोस्त अपने ही दोस्त की बीवी का ब्लैकमेल करके वीडियो बनाता है। जो वीडियो होता है न्यूड होता है। उस वीडियो से उस महिला के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। ठीक उसी समय उसके ससुर देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम कहानी, क्राइम घटना है, बिहार में एक जिला लगता है गोपालगंज, उसमें एक थाना लगता है सिधवली। सच्ची घटना 9/7/2025 की है। चलिए दोस्तों, इस घटने के बारे में मैं आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ। एक पति जिसका नाम होता है सौरभ और उसकी पत्नी होती है कंचन। सौरभ का एक बचपन का मित्र होता है जिसका नाम होता है अमित। सौरभ और अमित दोनों अच्छे मित्र होते हैं और कोई भी बात, कोई भी कहानी, कोई भी घटना आपस में शेयर करते हैं। उन दोनों की जो जिंदगी में कोई बात होती थी तो जो सौरभ होता था अमित से बताता था, और जो अमित होता था अपने प्रिय मित्र और सबसे बेस्ट फ्रेंड सौरभ को बताता था। दोनों की दोस्ती की जो चर्चा थी अगल बगल के लोग भी करते थे। और कुछ समय के बाद सौरभ की शादी हो जाती है कंचन नाम की लड़की से। जब कंचन से सौरभ की शादी हो जाती है तो जो सौरभ होता है बहुत ज्यादा खुश होता है अपनी पत्नी के साथ और बोलता है अपने दोस्त से, अमित क्या तुम मेरी बीवी से मिलना नहीं चाहते हो? तो अमित जो बोलता है कि मैं तो कब से सोच रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ। किसी तरीके से सौरभ और अमित दोनों लोग एक समय फिक्स करते हैं और अमित को लेकर सौरभ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो ये मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं, जिससे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। ये जो दोस्ती नहीं बल्कि मेरा भाई ही है, हम दोनों लोग साथ में बचपन से ही हैं। उसकी जो कंचन बेबी होती है उसके नाश्ते के लिए प्रबंध करती है और नाश्ता लाती है और अमित को नाश्ता भी कराती है। ठीक उसी समय जो अमित का नियत होता है अपनी दोस्त की बीवी पर धीरे धीरे पिघलने लगता है। इस कदर पिघलने लगता है कि उसको गंदी निगाहों से देखने लगता है और उसके मन में कुछ और ही चलने लगता है। लेकिन जरा सी अंदेशा नहीं होता है सौरभ को कि जो मेरा सगा दोस्त है, जो इसको मैं जान से ज्यादा मानता हूँ, वही दोस्त मेरी बीवी से अफेयर कर रहा है, मेरी बीवी पे चक्कर चला रहा है। कुछ दिन बीतने के बाद अमित किसी तरीके से कंचन का एक न्यूड वीडियो बना लेता है। जब न्यूड वीडियो बना लेता है तो उसी वीडियो के माध्यम से कंचन को बार बार ब्लैकमेल करने लगता है। बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं करोगी, तुम मेरे साथ प्यार नहीं करोगी, तो ये जो वीडियो है मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगा और पति को ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे भेज दूंगा, जिसके बाद तुम्हारे मायके में ना ससुराल में कहीं इज्जत नहीं रहेगी। लोग तुमको थू थू करने लगेंगे और तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। जो महिला होती है कंचन डर जाती है और जाहिर सी बात है कि कोई महिला अगर किसी के न्यूड वीडियो रहता है तो कोई भी महिला डर जाएगी, क्योंकि महिला को जो मेन सम्मान होता है, इज्जत होता है, उनका शरीर ही होता है। जब उनका इज्जत ही नहीं रहेगा तो जीकर क्या करेंगी। इसी तरीके से कंचन घुट घुट के जी रही थी और ये बात जो होता है किसी को नहीं बताती है, ना अपने घर को बताती है, ना अपने पति को बताती है, ना अपने माता पिता को बताती है। सीधा सी बात बोले तो जो बात होता है किसी को नहीं बताती, अपने तक ही रहती है। और इसी का फायदा उठाकर जो अमित होता है उस महिला के साथ, कंचन के साथ बारी बारी से बलात्कार करता है। जब कंचन के घर कोई नहीं रहता है तो जाता है और उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। हालांकि वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसे चीखने चिल्लाने का आवाज उतना ज्यादा नहीं होता था कि अगल बगल के लोग भी सुन पाते। हल्का हल्का चीख चिल्लाहट चिल्लाहट का आवाज होता था। इसी का फायदा अमित बहुत दिनों से उठा रहा था। एक समय होता है 9/7/2025। अमित जाता है कंचन के घर, वहां पर कोई नहीं होता है। उसको इस बात की जरा सी अंदेशा नहीं होता है कि जो उसके ससुर हैं, कंचन के ससुर हैं, उसके घर में ही हैं। और जो अमित होता है उसको इस बात की जरा सा भनक नहीं होता है और जबरदस्ती कंचन को पकड़ लेता है। उससे घर जाकर उसके वो बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो इस कमरे में, और जबरदस्ती उस कमरे में लेके जाता है। वो जो कंचन होती है मना करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन जो अमित होता है मानता नहीं है और कमरे का दरवाजा बंद कर कर उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है और उसका जो हाथ पांव होता है बांध देता है। जब चीखने चिल्लाहट की जरा सी आवाज आती है तो जो घर के ससुर होते हैं देखते हैं खिड़की के माध्यम से कि जो मेरी बहू है, कि फिर दूसरे व्यक्ति, मतलब कि जो मेरे बेटा है उसी का एक दोस्त है जो अमित, वो मेरी बहू के साथ ऐसा ऐसा गंदा काम कर रहा है। तो कुछ बोलते नहीं है, जो अंदर आते हैं और अंदर आके दरवाजा खटखटाते हैं। बोलते हैं कि मैं इसका ससुर बोल रहा हूँ, अमित तुम बाहर आ जाओ, मैं सब कुछ जान जान गया हूँ। अमित जब ये जानता है तो सुन के शौक हो जाता है कि घर में भी कोई है, मेरे को पता नहीं होता है और मेरे को कोई बताने वाला व्यक्ति भी नहीं था। हालांकि ये जो कंचन थी बता रही थी, लेकिन इसके बातों पर जो अमित होता है भरोसा नहीं करता है कि कंचन झूठ बोल रही है कि सांच बोल रही है। इसी तरीके से अमित घबराहट में अपना सब कुछ काम उम छोड़ के बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो जो बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं उनको धक्का देकर वहां से भाग जाता है। और जो पूरी वाक्या होती है, पूरी कहानी होती है, कंचन रो रो कर अपनी ससुर से बताने लगती है कि जो लड़का है, जो अमित है, जो मेरे पति का सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ इतने दिन से रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। मेरा एक न्यूड वीडियो है जिसके चलते मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। मैं हालांकि इसको मना कर रही थी लेकिन ये मानता नहीं है और मेरे पास जब घर में कोई नहीं रहता है तो आता है, मेरा हाथ बांधता है, पाँव बांधता है और मेरे साथ सेक्स करता है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। किसी तरीके से अगर मेरा पीछा छूट जाए तो अच्छा रहेगा। जब ससुर सुनता है तो उसको गुस्सा भी आता है। हालांकि जो बात होता है थोड़ा समझता है और बहू को समझाता है कि ये बात अगर तुम मेरे को पहले बताई होती तो आज ये घटना इतना नहीं बड़ा होता, ये घटना कब कब तक रुक गया होता।
और जो ससुर होता है अपने बेटे से बात करता है और अपनी बहू से बात करने के बाद पुलिस प्रशासन का सहारा लेते हैं लोग, और जो नजदीकी थाना क्षेत्र होता है वहां जाते हैं और घटना जो होते हैं पूरी विस्तार से पुलिस को बताते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम अमित कुमार होता है मेरी बहू के साथ, और जो हमारी बहू भी होती है पूरा बयान देती है और जो अब FIR दर्ज किया जाता है। हालांकि जो आरोपी है अमित कुमार अभी भी घटनास्थल से फरार है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे रिश्तों को बदनाम कर देते हैं, लेकिन अमित कुमार जो सौरभ की दोस्ती होती है दोस्तों एक बहुत ही अटूट दोस्ती होती है, लेकिन एक दोस्त अपने दोस्त पे कहाँ तक भरोसा कर पाएगा, ना तो ये बात हमको पता है ना तो ये बात आपको पता है। लेकिन दोस्तों हम लोग सचेत रहना होगा, एक होगा कि जो अमित है सौरभ का बेस्ट फ्रेंड होता है, वही बेस्ट फ्रेंड उसकी ही पत्नी के साथ अफेयर करता है और उसको बलात्कार कर देता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। पुलिस जो है अमित की जांच कर रही है, अमित अभी भी फरार है और कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। दोस्तों ये पूरी कहानी पूरी घटना बनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुंच रहा है तो उसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।